हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, हर रोज़ की तरह आज भी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। आज के नए लेक्चर की शुरुआत करना चाहते हैं और पिछले लेक्चर में आपने तमाम जो भी पढ़ा, हमें उम्मीद है कि आपने बहुत लगन मेहनत के साथ अपने टॉपिक को तैयार कर रखा होगा और इसी तरह बेटा तैयार करते रहिए तो धीरे धीरे करके एक अच्छा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 27 फरवरी को फिजिक्स के पेपर में आपके लिए बहुत सहयोगी बनेगा वो कलेक्शन। चलिए, एक नई चीज़ उसी कलेक्शन में एक आज जोड़ी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम नायाब चीज़। एक आज का बेटा जो लेक्चर रहेगा, हमने स्क्रीन पे सब लगा दिया ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, आप लोग कोई अपरिचित नहीं है इससे, सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सबने पढ़ रखा है। आज आप देखिए कि आज जो आप पढ़ेंगे इसको किस टाइप से पढ़ेंगे और क्या हमारा लेवल होगा हम आपको समझाने का, वो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कि अभी तक आपने जो पढ़ा क्लियर हुआ या नहीं, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किन्हीं बच्चों का नहीं भी हुआ तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे और आप अपनी दिलचस्पी, अपने इंटरेस्ट के साथ आज इस डेरिवेशन को बिल्कुल इतना ओके कर दीजिए कि जिंदगी भर आप ना भूलें। धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहचानिए कि एक धारावाही लूप है और उस लूप पर बलयुग्म के आघूर्ण के लिए, बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए व्यंजक सिद्ध करना। थोड़ा सा चलते हैं हम चित्र की तरफ, फिर जो भी यहां लिखा है वो सब कुछ चित्र में है, यहां सब कुछ आपको मिलेगा और रटना नहीं है, ये सब बना के लिख देना अपनी लैंग्वेज। बेटा एक हमने सब उसको हम देखिए रफली भी करते जा रहे हैं। ये जो लाइनें हमने खींची हैं ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी में हमने बेटा एक आयताकार लूप रख दी, 3D स्टाइल में रखी। मतलब इसको हमने ऐसे ना रख के थोड़ा बेटा ऐसे रखी है ना। अब आप समझिए 3D जो डायग्राम होता है वो बोर्ड पे आप नहीं बना सकते क्या, इसको आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे, है ना। ऐसे तो नहीं बना सकते हो ना चित्र को, हमें ये लाइन कहाँ खींचोगे, ठीक। तो हमने ऐसे रखी, ऐसे नहीं रखी, याद रखिएगा। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अगर हम ऐसे रख देते तो देखो देखो पृष्ठ पे टच हो रही, लेकिन हमने ऐसे रखी तो देखो एक लाइन उठ गई। 3D चित्र है वो आपको, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए, ठीक। तो बेटा ये हमने एक लूप ले ली। अब आप गौर करिए, इसमें हमने धारा प्रवाहित की। एक चीज याद रखिएगा, आप जब भी किसी लूप में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा लूप में 4 भुजाएं हैं, अगर चारों भुजाओं में धारा प्रवाहित हो रही तो चारों भुजाओं पर एक एक बल आरोपित होगा। हर भुजा पर अगर धारा इसमें प्रवाहित हो रही तो इसमें भी बल आरोपित होगा, इसमें प्रवाहित हो रही तो इसमें भी बल आरोपित होगा, ठीक। तो बेटा एक हमने आयताकार लूप ली PQRS, इसकी लंबाई L मान ली, चौड़ाई B मान ली, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की। तो बेटा ये धारा ये गई, ये आई और ये गई। इस तरीके से आपने देखा कि आयताकार लूप की चारों डायमेंशन में, चारों भुजाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। इट मीन्स चारों भुजाओं में एक एक बल आरोपित होगा। इस भुजा पर हमने एक बल मान लिया, आरोपित बल F1। इस भुजा पर, इस वाली भुजा पर F2, ऊपर वाली भुजा पर F3, नीचे वाली भुजा पर F4। अब कमाल देखिएगा आपके बल कि इन 4 बलों में से 2 किस तरीके से धड़ाम गिर रहे हैं और 2 किस तरीके से आपके काम आ रहे हैं।
अगर आपने पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में भी हमने समझाया था, बताया था, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है, अभी तक नहीं गौर किया, तो आप फिर गौर करें। हो सकता है कुछ नए बच्चे हमसे आज जुड़ गए हों, पढ़ रहे हों। तो बेटा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हमने बताया था, बहुत अच्छे से समझिए, बाकी लोग भी। ये अंगूठा है जिसको हमने ठेंगा बताया था, ठीक। और ये तर्जनी है, इसको मध्यमा कहते हैं। फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ को कुछ इस स्टाइल से रखा था। इस स्टाइल का मतलब ये है कि इस तरीके से तीनों को रखा कि अंगूठा तर्जनी के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, मध्यमा तर्जनी के लंबवत हो, मध्यमा अंगूठे की भी लंबवत हो, मतलब ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो। ऐसी कंडीशन में तर्जनी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। राइट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, धारा की दिशा को, और अंगूठा किसको, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हमें ये गौर करना है कि धारा, देखो सब में एरो बता रहा कि धारा कहां को प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र तो आपको एरो से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा कि उस तरफ को जा रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन वो है। अब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर गौर करें, बेटा ध्यान देना, ये देखो धारा की दिशा, और धारा कौन बताता है, ये मध्यमा। अब मध्यमा को आप यहां रखिए, रख दिया। अब देखिए 3D चित्र है, आप इस बात को ऐसे मत सोचिएगा कि आयत ऐसा, बल्कि ऐसा मान के चलिए, ये अलग से हम बताएंगे। अब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही, ऐसे, चलिए भाई, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र को उसी दिशा में करो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है ना, तो तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करो। अब धारा भाई उसी दिशा में है, उसी डायरेक्शन पे है। तो आप ये बताओ कि अगर हम ये धारा वाली फिंगर को हम ऐसे कर दें तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन पे होंगे ना। और जब एक ही डायरेक्शन पे हो जाएंगी तो थीटा कितना बोलेगा यहाँ पे, 0, ठीक। और किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या पढ़ा आपने, F बराबर ILB साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू 0 रखोगे आप तो साइन 0 का मान 0, सेवा समाप्त। यानी इसका मतलब ये है कि ये बल शून्य हो जाएगा, ठीक। अब आइए आप इस पे आइए जरा, धारा यहां को प्रवाहित हो रही, धारा यहां को प्रवाहित हो रही, चुंबकीय क्षेत्र वहां को है, ठीक। अब धारा यहां को, चुंबकीय क्षेत्र वहां को, दोनों के बीच का एंगल क्या बना, 180, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका मतलब उस बल का मान भी 0 हो जाएगा। इन दो का तो खेल खत्म हो गया बेटा, इन दो का खेल खत्म हो गया। अब आइए, आपका क्वेश्चन है धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है रोटेट करना, ठीक। इसमें कितना आघूर्ण, कितना आघूर्ण कार्य करेगा, उस पे कितना, उस पे मोमेंट आएगा। अरे भाई 4 बल 4 भुजाओं पे लग रहे थे, 2 तो बेकार हो गए, बचे 2। अब आप गौर करिए, ये मान लीजिए आपकी आयताकार लूप है, आपके ही फेस पे रख रहे हैं, ठीक। ये आयताकार लूप है ना। ये जो ऊपर एक बल लग रहा था, एक नीचे, वो तो बेटा बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, उसको भूल जाइए आप। और ये एक बल इस भुजा पे लग रहा है, एक बल इस भुजा पे, डायग्राम में देखो, एक बल ये F1 लग रहा है, एक बल F2 लग रहा है, ठीक। अच्छा 3D चित्र है, थोड़ा सा बल देखने में आपको वैसा लग रहा है, आप यहां गौर करिए। अब एक बल देखो, एक बल ऐसे लगाया, ऐसे इस भुजा पे, इस भुजा पे ऐसे लगाया, ठीक। और इस भुजा पे आ जाओ, तो एक बल ऐसे लगाया, ऐसे, ठीक। अरे जैसे भाई आप दरवाजा खोलते ना, तो ऐसे खींचा, ठीक। मेरा मतलब ये है कि एक बल ऐसे लगाया इस भुजा पे, और एक बल ऐसे लगाया इस भुजा पे, ऐसे। तो अब देखो, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, तो अब ये देखो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे,
क्योंकि ऐसे भी बल लग रहा, और तो ये हिस्सा ऐसे होगा, और ऐसे भी बल लग रहा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा भी ऐसे होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये रोटेट होगा। इसको कहेंगे हम, जब मोमेंट आएगा तो इसको हम कहेंगे ये आघूर्ण आ गया। अब कितना आघूर्ण कार्य कर रहा है बेटा, उसी आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक, अच्छा, अगर इतना समझ गए तो अब आप थोड़ा एक चीज और समझो बेटा। इस पे धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ बता रहा है? वो। चुंबकीय क्षेत्र को कौन बताता है? ये। अब धारा की दिशा को कौन बताता है? ये। ठीक, तो अब धारा, इसको तो धारा की दिशा में रखो, मतलब ऊपर को जा रही धारा, मतलब ऐसे रखो, ऐसे ऐसे। ठीक, अब देखो देखो धारा ऊपर को जा रही। अब चुंबकीय क्षेत्र की उंगली देखो, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बता रही। दोनों चीजें क्लियर है। धारा की दिशा ऊपर देखो, धारा की दिशा ऊपर को जा रही, तो ये धारा की दिशा को बता रही उंगली। ये उंगली जो है तर्जनी किसको बता रही? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दोनों राइट हैं, राइट फाइट, ये ऊपर की ओर, ये वहां की ओर। देखो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी वहां की ओर, मध्यमा की धारा की दिशा ये है, तो मध्यमा की दिशा ऊपर की ओर। अब बचा बेचारा अंगूठा। ठीक, अंगूठा थोड़ा सा हम तिरछा करके दिखा दें, ये है, दिख रहा है अंगूठा, ये है। तो अब अंगूठा कहाँ है? अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, बात आई समझ में? अच्छा, यानी बल कैसा लग रहा? ऐसा। यानी अगर हमने ये आयताकार लूप ले ली तो इस भुजा पे ये बल कैसा लग रहा? ऐसे ऐसे। ठीक, इसको याद रखना। अब आइए आप इस भुजा पर आइए बेटा। चुंबकीय क्षेत्र यहां को है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है? ये। इसको तो वहीं कर दो, कर दिया। अब आइए, धारा कहाँ? नीचे की ओर, तो धारा कौन बताता है? ये नीचे की ओर कहाँ? ये तो इधर है, इसको नीचे की ओर करो, नीचे की ओर, ये। ठीक है, अच्छा। अब ऐसा नहीं कि नीचे की ओर करो तो ऐसे कर दो साहब, धारा तो हो गई नीचे की ओर, अब तर्जनी होना चाहिए यहाँ को, तो वो यहाँ को हो गई, वो आपकी आंखों में जाके घुस रही। नहीं, तो धारा मतलब अब मालूम चला कि धारा ठीक हो गई, तर्जनी गलत हो गई, क्या फायदा? दोनों चीजें क्लियर रहना चाहिए। ऐसे धारा देखो नीचे की ओर आ रही, नीचे की ओर आ रही, और तर्जनी कहाँ जा रही? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। दोनों क्लियर। अब बताइए आप, अंगूठा कहाँ जा रहा? बाहर की ओर। यानी अंगूठा क्या बताता? बल की दिशा को। तो बल कहाँ लग रहा? बाहर की ओर। अभी इस भुजा पर बल कहाँ लग रहा था? अंदर की ओर। इस भुजा पर बल कहाँ लग रहा? बाहर की ओर। अब गौर करो, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इस भुजा पर बल कहाँ लग रहा? अंदर की ओर, अंदर की ओर। ऐसे लग रहा था ना। और इस भुजा पर बल कहाँ लग रहा? बाहर की ओर। ऐसे, मतलब इस पे ऐसे धक्का दिया, देखो ऐसे, ऐसे धक्का दिया, ऐसे यहां से खड़े होके ऐसे धक्का दे रहे, तो ये ऐसे होएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पे आओ, इस भुजा पे अंदर से बाहर की ओर बल लग रहा ऐसे, तो जब हम ऐसे धक्का देंगे तो ये ऐसे होगा। नहीं समझ में आएगा, मतलब ये ऐसे होगा। ठीक, और यहां से धक्का देंगे तो ये ऐसे होगा। तो कुल मिला के ये रोटेट हुआ, मोमेंट आया। इसी को कहते हैं, इसी मोमेंट को कहते हैं बलाघूर्ण। यानी दो बलों के युग्म के कारण जो आघूर्ण, जो मोमेंट उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं बलाघूर्ण। ठीक, बस उसी बलाघूर्ण के लिए व्यंजक आपको निकालना है। जितनी देर हमें मेहनत करना थी समझाने में बेटा, हमने समझा दिया। उम्मीद है कि आप डायरेक्शन के हिसाब से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के हिसाब से, उसकी दिशा के बारे में समझ गए होंगे कि वो कैसे रोटेट करता है ना। यहां से बल लगाया, ये ऐसे हुआ, यहां से बल लगाया, ऐसे हुआ, तो रोटेट हुआ, मोमेंट हुआ। और जब मोमेंट हुआ बेटा, उसी मोमेंट को तो आघूर्ण कहते हैं। अब वही आघूर्ण तो आपको ज्ञात करना है। अब आप एक बात गौर करो कि F1 भुजा PQ पर जो बल लग रहा है ना, तो वो F1 क्या होगा? ध्यान देना, F बराबर क्या होता है बेटा? ILB साइन थीटा। क्या होता है? ILB साइन थीटा। तो भुजा PQ पर जो बल लग रहा F1, वो ILB साइन थीटा। और बेटा थीटा कितना है? थीटा कितना? देखो, थीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड।
यानी धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो थीटा। तो बेटा धारा की दिशा देखो कहाँ है, ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे, ठीक। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, ठीक। अब धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल 90 बना। धारा ऊपर, ये देखो धारा, अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण 90 अंश। अब साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान तो बेटा 1 होता है, तो ये क्या बन गया, ILB बन गया। अच्छा अब आइए आप यहाँ दूसरे बल में F2 में, धारा कहाँ, नीचे की ओर, धारा कहाँ, नीचे की ओर, ऐसे ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, ऐसे, इधर, धारा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, दोनों के बीच का कोण 90 अंश। तो इसका मतलब बेटा F2 भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब एक काम करें हम, F1 और F2 दोनों को बराबर कर दें, राइट। चलिए F1 F2 तो मान आ गए, दोनों बल बराबर है। अब आप यहाँ ये जो आपने चित्र में देखा उसको आप यहाँ देख लीजिए। माना एक आयताकार लूप PQRS, देखिए एक आयताकार लूप PQRS जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। लंबाई L हो गई और चौड़ाई B हो गई। अच्छा आयत में, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको L मान लिया तो ये भी L हो जाएगी, अगर इसको B माना ये भी भुजा, ये वाली भुजा भी B हो जाएगी, ठीक। तो चलो लंबाई L और चौड़ाई B है, इतना मान लिया, चौड़ाई B। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाई गई है। चुंबकीय क्षेत्र वो जो बड़े बड़े से एरो लगे, ठीक, तीर पे तीर चल रहे, समान चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक, उसमें उसको हमने ऐसे लटका दिया। डस्टर आ जाओ बेटा, ऐसे लटका दिया। अब साहब एक बल अंदर से बाहर की ओर इसको ऐसे धक्का दे रहा है, और एक बल इधर से बाहर से अंदर की ओर ऐसे धक्का दे रहा है। तो ये बेचारा चर घूमता चला जा रहा, मोमेंट आ रहा उसमें, बस वही मोमेंट, वही आघूर्ण तो ज्ञात करना है। और दो बलों के कारण इसलिए वो बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है, ठीक। चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक लटकाई गई, लटकी है ना, लूप में प्रवाहित धारा I है, लूप में I एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। यदि भुजा PQ पर बल F1, भुजा PQ पर कितना बल लग रहा, F1, ठीक है, बल F1, तथा भुजा RS पर बल F2 आरोपित हो। भुजा RS पर बेटा कितना बल लग रहा, F2 आरोपित हो रहा है ना, जो एक बलयुग्म बनाते हैं। यानी F1 और F2 दोनों एक बल युग्म बनाते हैं, एक बलों का जोड़ा बनाते हैं, और उसी बल युग्म का आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए बेटा बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और आपने अच्छे से सूत्र पढ़ा है, कक्षा 9-10 में भी पढ़ा है। टाउ बराबर F×D, यानी जो बलयुग्म है, दो बलों का जोड़ा है, उनमें से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बेटा क्या होता है, F×D, ठीक। अब F1 ले लो चाहे F2 ले लो, दोनों बराबर। चलो बेटा F की जगह पे तो आप रख दो भाई जो निकाला, ILB। अब इनटू में आ जाओ D, बेटा D गौर करो, हमने आपको एक दूसरा डायग्राम नीचे दिया है बेटा। एक बल लग रहा था ऐसे बाहर की ओर, और एक बल लग रहा था ऐसे अंदर की ओर, ठीक। यानी एक ऐसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे थे। हमने यहां पे दिखाने की कोशिश की है उनको। अब देखो ये बल ऐसे लग रहा, ऐसे, तो बेटा ये बल ऐसे लगेगा, तो ऐसे तो हम दिखा ना पाएंगे बोर्ड में, बेटा ऐसे दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो हमने क्या किया, अरे भाई ऐसे बल लग रहा है तो ये भुजा हम कहां से खींच दें, अथफर, है ना। तो अब हम उसको कैसे दिखा रहे, ऐसे, ये देखिए ये बल F1। अच्छा दूसरा बल लग रहा था बाहर को ऐसे, ठीक। अब हम बाहर को बल कैसे दिखाएंगे, ये लाइन कैसे खींच दें, ऐसे करके, कहां से खींच पाएंगे, ठीक। तो हमने उस बल को दिखा दिया ऐसे,
ओके, ऐसे और ऐसे विपरीत थे, तो एक ऊपर को कर दिया, एक नीचे को कर दिया, विपरीत हो गए। अच्छा, अब आप इस चित्र को बिल्कुल प्लेट में 2 कप चाय रखिए F1 और F2 के नाम की। अब बेटा ये प्लेट ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे रखिए, और इस प्लेट को आप ऐसे उठाइए, ऐसे। तो ये साहब F1 है ना, और ये F2 आगे उसी कंडीशन। ठीक, अब आप ऐसे ले जाइए बेटा। इस बल को हमने, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया, F2 इस पॉइंट पे, और दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी बेटा, इस दूरी को हम कहेंगे लूप की चौड़ाई। गौर करो, लूप की चौड़ाई, यहां से आ जाओ चाहे यहां से आ जाओ, लूप की चौड़ाई। लेकिन इनके और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसको हम कहेंगे डी। ठीक, अच्छा, तो हमने इसको इससे मिला दिया। अब यहां पे बेटा एक एंगल मान लिया हमने थीटा, और जो त्रिभुज आपको दिख रहा ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू, इस त्रिभुज में आप गौर करो तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। त्रिभुज ओ पी क्यू में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब हो गया डी अपॉन कर्ण हो गया बी। तो जब b का तिर्यक गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा, तो ये d बराबर, d बचा ना, d बराबर b साइन थीटा, d बराबर b साइन थीटा। चल, तो d की जगह रख दो बेटा b साइन थीटा, टाउ बराबर i स्मॉल l स्मॉल b को एक साथ करके स्पेशल कर दो इसको। ठीक, स्पेशल कर दो, और इनटू में क्या है, b साइन थीटा। बेटा ये क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत में लंबाई इंटू चौड़ाई किसका सूत्र होता है, आयत के क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, i और लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये आ गया बेटा बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, मतलब ये जो कुंडली लटकाई थी आपने, उसको ऐसे रोटेट करने के लिए कितना आघूर्ण बन रहा है, टॉ बराबर आई ए बी साइन थीटा। तो ये दरअसल एक लूप है, अभी एक लूप है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो लूप का मतलब होता बेटा एक राउंड, एक चक्कर, एक फेरा, और कई चक्कर लगा दो तो वो कुंडली बन जाती है, कॉइल बन जाती है। मान लीजिए उसमें राउंड, नंबर ऑफ राउंड्स है ना, फेरों की संख्या n है, तो फिर वो कुंडली कहलाएगी, है ना। तो यहां आप लिख दें, यदि n फेरों की कुंडली हो तब बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा n का गुणा कर दो बस। ये तो एक फेरे का बल आघूर्ण आया, n फेरों का बल आघूर्ण निकालना है तो n का गुणा कर दो, n आई ए बी साइन थीटा। ये होता है बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। उम्मीद है कि आप इस डेरिवेशन को भली भांत समझ गए होंगे। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। चलिए आज का फिर एक दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त जलवेदार क्वेश्चन। लिखिए, आप क्वेश्चन लिखें पहले। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।
सूत्र स्थापित कीजिए। तथा इस आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। बहुत क्लीन क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मजा आ जाएगा आपको। अब कुछ बच्चे हो सकता कि डाउट में आ गए हों कि सर अभी हाल तो करा के गए बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र, अब ये कहां से बलयुग्म आघूर्ण आ गया। बेटा आप गौर करिए, आप अपने पिछले क्वेश्चन पे गौर करिए। पहले पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये साफ साफ लिखा है, अभी हमने इरेज नहीं किया इसको। धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। आने वाला जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसमें क्या लिखा बेटा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। दोनों में फर्क है ना। ये धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण है, अब वो चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं बेटा। ये धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण था, अब आपका आ गया चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। इसको भी इरेज कर दें, इसका कोई काम नहीं। चलो भाई, चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव पर बेटा हेडिंग अच्छी लगाना ताकि कोई धोखा ना हो पाए दोबारा। चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। आपको व्यंजक वही निकालना है टाउ के लिए, लेकिन वो धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण था और ये चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण है। ठीक, चलिए सुनिए आप। मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान देना मेरी बात पे, दो स्टेप में बस। वैद्युत द्विध्रुव और ये चुंबकीय द्विध्रुव। बेटा ये वैद्युत द्विध्रुव है तो कहां रखा था, याद करिए आप, 15 दिन पहले आपने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र में रखा था। और आज अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि ये चुंबकीय द्विध्रुव है तो ये कहां रखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा। इतनी सी बात है। सुनिए आप, लिखिए, आप लिखिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, याद आया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से प्रदर्शित करते हैं। ताल, लात, ये सब उसकी विभव सूत्र थे। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, कैपिटल E एलिफेंट वाला, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण। फिर से आप सुनिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, आप ना भूलें, हम थोड़ा सा उसके लिए सिंबलाइज कर दे रहे बेटा। ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में मेरे लाल ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब आप समझ गए होंगे, वैद्युत द्विध्रुव समझ गए ना, ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बनता है ना। और कहां रखा, क्षेत्र की दिशा से। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो बेटा ये है, और क्षेत्र की दिशा से कहां रखा है, थीटा एंगल पर रखा है। तब बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये आपको डेरिवेशन हमने सिद्ध भी कराया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी सी बात थी, हो गई क्लियर वैद्युत क्षेत्र की। चलिए ये था वैद्युत द्विध्रुव, और अब ये आ गया आपका चुंबकीय द्विध्रुव। तो बेटा ये कहाँ रखा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र में, और चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ रखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चलिए हमने आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की फिर से कोशिश की
कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है बेटा। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र को बी से और वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव को रखा बेटा। चुंबकीय द्विध्रुव मतलब चुंबक मान लो सीधा सीधा, बस और क्या। ये लो, ये लीजिए, एक चुंबकीय द्विध्रुव को हमने रख दिया। इसमें एक इसका ये ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने एंगल पर रखा? थीटा एंगल पर। ठीक, अब आप अभी हाल बिल्कुल करके जा रहे हैं। क्या करके जा रहे हैं कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव इस तरीके से रखा है, तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? तो आपने क्या पढ़ा? हाँ, आप लिखेंगे क्या उसको भी सुन लीजिए। इसमें क्या लिखा था इसके पहले? माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, जो वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। अब क्या लिखेंगे? माना एक चुंबक, अभी चुंबकीय द्विध्रुव नहीं, माना एक चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तब उस पर बलयुग्म का आघूर्ण, तो बेटा टाउ बराबर क्या होगा? अभी हाल आपने पढ़ा NIA B sin थीटा। इक्वेशन सेकंड मान ली बेटा। बलयुग्म का आघूर्ण ये भी है, बलयुग्म का आघूर्ण ये भी है। ये किसी वैद्युत द्विध्रुव पर और ये किसी चुंबक पर। ठीक, अगर हम फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर दें तो बेटा तुलना करने पर हम क्या पाएंगे? मैचिंग करो। तुलना करने मतलब मैचिंग करना, मैच करो। टाउ से टाउ मिल रहा, बहुत बढ़िया भाई। साइन थीटा मिल रहा, ई से बी मिल रहा। आप कहोगे सर झूठ बोल रहे भाई, ई से बी कहाँ मिल जाएगा? मिल रहा बेटा। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो क्षेत्र, है तो एरिया, है तो इलाका। अरे हमारा हो तुम्हारा हो और चाहे कुत्तों का इलाका हो, है तो इलाका। ठीक, तो ये बेटा वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप देखिए यहां पे P है और इसी P की जगह पर यहां क्या है? NIA, राइट। तुलना करने में समझ में आया? चलिए एक लाइन लिखिए फिर अगर समझ में आ गया। ठीक, क्या लिखेंगे? हाँ लिखिए, NIA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, NIA वैद्युत द्विध्रुव, चलो हम लिखते हैं NIA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के, NIA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर है जो, देखो वैद्युत क्षेत्र में P जिसको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, है ना। और यही वैद्युत क्षेत्र में ना होके अगर चुंबकीय क्षेत्र में हो तो फिर हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ना कह के चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे, है ना। तो NIA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर है जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। क्यों बेटा? जब वैद्युत क्षेत्र में आप वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहोगे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण नहीं कहोगे? तो अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये है जिसको P कह रहे,
तो फिर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ये होगा NiA, है ना, और जिसे M से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से, ठीक कहलाएगा, जिसे M से, M समझ गए, कैपिटल M मतलब M फॉर मैंगो, मैंगो माने आम, लेकिन हम अमिया की बात नहीं कर रहे, हम आम की बात कर रहे हैं, ठीक, जिसे M से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, जब M से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः M बराबर क्या बन गया बेटा, M बराबर क्या बन गया, NiA। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आया। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NiA, यानी NiA की जगह अगर M रख दें तो टाउ बराबर बेटा, अब NiA की जगह M रख दो तो टाउ बराबर क्या बन जाएगा, M, यहां पे M, NiA की जगह M B साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्या बन गया, MB साइन थीटा। ये होता है बेटा किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। इतनी सिद्धम। आगे आपसे कह रहा कि इसी आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो बेटा थोड़ा सा हमारी बात सुन लो आप। यदि थीटा बराबर हम 90 अंश रख दें यहां पे, तब टाउ बराबर क्या मिलेगा, टाउ बराबर MB साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता, तो खत्म, 1 रखना तो गंदी बात है ना, MB इंटू 1 बुरा और लगेगा, तो टाउ बराबर MB। अच्छा, साइन 90 का मान 1 होता है जो कि अधिकतम मान है, सबसे अधिक मान होता है, इसलिए जब यहां पे साइन का अधिकतम मान ले रहे हैं तो फिर टाउ का मान जो होगा वो अधिकतम ही मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे फिर, टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम बेटा, टाउ मैक्सिमम बराबर MB। अब जैसे यहां पे एक कंडीशन लगा दें, यदि M बराबर 1, सॉरी बेटा, यदि B बराबर 1, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने एकांक मान लिया, 1 टेस्ला, लिख दो बेटा, मात्रक आत्रक लिखते रहो, थोड़ा उसको भी दम मिलती रहे, बेचारा अकेला फिर रहा। B का मान एकांक मान लिया। अच्छा, B का मान 1 रख देंगे तो टाउ मैक्सिमम बराबर M हो जाएगा। आप क्या कहोगे, टाउ मैक्सिमम बराबर M, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेटा, हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम कहेंगे M बराबर टाउ मैक्सिमम, ठीक, M बराबर, B की जगह 1 रख दिया तो M बराबर टाउ मैक्सिमम। अच्छा, यहीं से तो परिभाषा तैयार हो गई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। क्या परिभाषा तैयार हो गई उसको आप सुनो बेटा, ये चीज डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन ठीक, चलिए आप इतना पहले आप नोट करिए, इसके बाद फिर हम परिभाषा लिखेंगे। मारिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए, तो बेटा ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक, और इसको एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं आप, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रख रहे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख रहे। अरे बेटा, थीटा की जगह 90 रखा था, लंबवत रखा था, जब कभी कभी ऐसा लगता है भूकंप चला आ रहा 7.2 फ्रीक्वेंसी का, हाँ, हाई इंटेंसिटी। चलिए, तो बेटा थीटा की वैल्यू 90 रखी, तो मतलब कि चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा। भाई जैसे यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, और चुंबकीय द्विध्रुव को यानी चुंबक को कैसे रखा, क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पर, और अब क्षेत्र की दिशा से हम उसको लंबवत रखना चाह रहे, ऐसे क्षेत्र की दिशा ये है और उसको हम ऐसे लंबवत रखना चाह रहे, तो थीटा 90 बना। तो चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा, और कहां रखा, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में। बस परिभाषा लिखिए आप, बहुत शानदार जानदार डेफिनेशन लिखिए बेटा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर आरोपित
अधिकतम बल आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। राइट, फिर से आप सुनिए, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये थी बेटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। एक चीज और सुन लीजिए कि जब टॉ मैक्सिमम बराबर आपने एम बराबर NIA निकाला, तो एम फॉर क्या है यहाँ पर, एम फॉर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो एम बराबर जब NIA है तो एन तो फेरों की संख्या होती है और संख्या की किस्मत में विमी सूत्र नहीं है बेटा। ठीक, आई धारा है और धारा की विमा क्या होती है बेटा, ए होती है, और ए क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की विमा क्या होती, L2 है ना। तो बेटा इसका विमी सूत्र क्या बना, इसका विमी सूत्र क्या बन गया, AL2। एक शब्द बेटा और लिख लेना, लास्ट में ब्रैकेट में लिख लेना कि यह एक सदिश राशि है। ठीक, चलो इसको हम ऐसे करें, ऐसे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए बेटा, तो आज के दो बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके, और इन दोनों डेरिवेशन को आप बढ़िया तैयार करिए, मेहनत करिए। और बेटा जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे करके इतना कलेक्शन 27 फरवरी को, आने वाली 27 फरवरी को जो फिजिक्स का पेपर होगा, इतना कलेक्शन हम दे देंगे कि जिससे आपका ठीक ठाक भला हो जाएगा। आपके भले के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा थोड़ी सी हमारी हमदर्दी रखिए, कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि हमको भी एनर्जी मिलेगी। और जब हमको एनर्जी मिलेगी बेटा, तभी हम आप लोगों को कुछ एनर्जी दे पाएंगे, वरना एक दिन राम राम सत्य है। ठीक, ऐसा ना हो ईश्वर। चलिए खैर, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रार्थनाएं हमारे साथ बनी रहीं तो ऊपर वाले ने चाहा तो बढ़िया सकुशल रहेंगे और आपका बढ़िया पेपर होगा। बस थोड़ा बहुत कोशिश करिए कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि थोड़ी बहुत एनर्जी हमको मिलती रहे, तो हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत भला होता रहेगा। चलिए, आज के आपके इस लेक्चर में आपने देखा कि आज के दो बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन, दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज के लेक्चर में हुई। बातों में समय न बर्बाद किया जाए, आप अपना जाइए, खाना पीना खाइए पिए, रेस्ट करिए, इसके बाद फिर अपने पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं विथ फार्मूला इंडेक्स, इसके सारे न्यूमेरिकल्स कल के नए लेक्चर में फिनिश करा के चैप्टर को ओके करते हैं। ठीक, तब तक के लिए बेटा बाय।